सुप्रभात बच्चों, आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग संस्कृत में वेदवाणी आपकी पुस्तक भाग 2 दसवीं पाठ का गर्धवस्य गीतम का हिंदी अर्थ मैं बताऊंगी आप लोगों को। इसका प्रश्न उत्तर और सभी अभ्यास कार्य को आप लोगों ने कर लिया होगा। मैंने पिछले सप्ताह उसका फ़ोटो खींचकर मैं भेजी थी। कस्मिंश्चित् ग्रामे एक गर्धवः आसीत्। किसी गांव में एक गधा था। दिने सह रजकस्य वस्त्राणि वहति अस्म। दिन में वह धोबी के कपड़े को ले जाता था। रात्रो च सह इतस्ततः भ्रमति अस्म। और रात को वह इधर उधर, इतस्ततः मतलब इधर उधर, भ्रमति अस्म घूमता था। कश्चित् शृगालः तस्य मित्रम् अभवत्। कोई सियार उसका, तस्य मतलब उसका, मित्र अभवत् हो गया। रात्रौ तौ भ्रमित्वा स्वकालं नयतः। रात को वे दोनों घूमकर अपना समय बिताते थे। रात्रौ मतलब रात को, तो वे दोनों, भ्रमित्वा घूमकर, स्वं कालम अपना समय, नयतः अस्मः बिताते थे। रात्रौ क्षेत्राणि प्रविश्य। रात को खेतों में घुसकर, प्रविश्य घुसकर, तो वे दोनों अन्नम खादतः अस्म अन्न खाते थे। एकदा तौ करकटिकानां क्षेत्रम अगच्छताम्। एक बार वे दोनों ककड़ियों के खेत में गए। करकटिकानां ककड़ी के, क्षेत्रम खेत में, अगच्छताम् गए। तत्र कश्चित् करकटिकाः खादित्वा। वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, कश्चित् कुछ, करकटिका मतलब अनेक ककड़ियों को, खादित्वा खाकर, गर्धवः अवदत् गदहा बोला, भोः मित्रः समयः सुंदरः। हे मित्र, सुंदर समय है। आकाशे चंद्रः राजति। आकाश में चंद्रमा है। अहम एक गीतम गास्यामि। मैं एक गीत गाऊंगा। बच्चों, पिछली जितने पंक्तियां हमने पढ़ी वो सभी भूतकाल में थी। तो आप देख सकते हैं भूतकाल में धातु रूप कैसे होते हैं। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। प्रथम पाठ में भूतकाल के बारे में आपने पढ़ा है। प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अभी अहम एकम गीतम गास्यामि। गास्यामि जो है वो आप गमिष्यामि, ये आपने भविष्यत काल में पढ़ा है धातु रूप में। कथय केन स्वरेन गायानी। उसने कहा कहो किस स्वर में गाऊं। उसने कहा कि अहम एकम गीतम गास्यामि। मैं एक गीत गाऊंगा। कथय केन स्वरेन गायानी। कहो किस स्वर में गाऊं। शृगालः अभवत्। एवं मा कुरु। ऐसा मत करो। सियार बोला। शृगालः अवदत् मतलब सियार बोला। ये भूतकाल में है। लंग लकार। एवं मा कुरु, ऐसा मत करो। तब स्वरम आकर्ण्य कृषकः अत्र आगमिष्यति। आवाम च ताडिष्यति। तुम्हारी आवाज़, तव मतलब तुम्हारी, स्वरम आवाज़, आकर्ण्य सुनकर, ये भी लंग लकार है, आकर्ण्य, कृषकः किसान, अत्र आगमिष्यति यहाँ आएगा, ये फ्यूचर टेंस में भविष्य काल में है। आवां च ताड़यिष्यति, और हम दोनों को मारेगा। गर्धवः अवदत्, गधा बोला। धिक् त्वाम, धिक्कार है तुम्हें। यत एव चिंत्यसि, जो ऐसी चिंता करते हो, जो ऐसा सोचते हो, तुम्हें धिक्कार है। तदा किंचित चिंतयित्वा
कथित्वा शृगालः अवदत्, तब कुछ सोचकर, कुछ चिंता करके, कुछ चिंतन करके, शृगालः अवदत्, सियार बोला, तिष्ठ तावत्, रुको तो रुको, तावत् जब तक, तब तक, तो रुको, तिष्ठ मतलब तो रुको, तावत् तब तक, द्वारे स्थित्वा अहम, द्वार पर, दरवाजे पर जाकर, मैं वहाँ पर रहकर, अहम कृषकम पश्यामि, मैं किसान को देखता रहूँगा, मैं किसान को देखूँगा। तदा त्वम आतृप्ति गाय, तुम जी भर के, तब तुम जी भर के गा लेना। एवं कथित्वा शृगालः, ऐसा कहकर, कथित्वा कहकर, खादित्वा खाकर, ऐसा कथित, एवं कथित्वा शृगालः बहिः अगच्छत्, ऐसा कहकर सियार बाहर चला गया। गर्दभः च आतृप्ति अगायत, और गधा जी भरकर गाने लगा। गर्दभस्य स्वरम, गधे की आवाज़, आकर्ण्य कृषकः, गर्दभस्य स्वरम आकर्ण्य कृषकः, गधे की आवाज़ सुनकर कृषक, कहाँ किसान जो था वो आया, तत्रागच्छत वहाँ आया, गर्दभः च, और गधे को, लगूड़ेन भृशंग, लकड़ी से, भृशंग मतलब बुरी तरह, तथा अताड़यत, बुरी तरह इतना मारा, तथा इतना, अताड़यत मारा, यथा कि, गर्दभः गधा मृत प्रायः अभवत, गधा अधमरा हो गया, इतना किसान मारा कि गधा बिल्कुल मरने के जैसा हो गया। तो गर्दभस्य गीतम की एक एक पंक्ति का मैंने हिंदी अर्थ बताया है, आप लोग इसे लिख लेंगे, और कहीं भी कुछ भी समस्या होगी तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम लोग पाठ 3 जो मई का पोर्शन, ये अभी तक हम लोगों ने अप्रैल का सिलेबस आज कंप्लीट किया है, इसके बाद मई का पोर्शन अभ्यास 3 वो हम लोग करेंगे। धन्यवाद बच्चों।